तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग आज आज मतलब हम आप लोग के सामने हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है कि मान लीजिए कोई पैसा है कि आप किसी को उधार देते हैं तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो आप कोई पैसा है, उसको आप किसी दूसरे को उधार देते हैं तो बोलते हैं कि इतना टाइम के बाद हमको इस रेट से हमको इतना टाइम बाद इतना पैसा चाहिए। ठीक है, तो उसी को देखेंगे कि हम उसको मान लीजिए 10,000 देते हैं, वो हमको कितना लौटाएगा 5 साल बाद, और हम उस पर कितना रेट लगाएंगे, ये सब कुछ जानेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट में आपका क्या बोलते हैं कि मतलब ये आपका हर सरकारी एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम लोग साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जितना भी हम लोग देखेंगे सब आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है वो सबको सॉल्व करेंगे और इजी तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और आप जल्दी से अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है हमारा आपका ये जो मैथ वाला पोर्शन है ये आपका सीरीज चल रहा है, और सब एकदम लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। तो बने रहिए वीडियो पे, आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको सॉल्यूशन करने का मौका मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। क्या? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज दिख रहा होगा आपको? दिख रहा है? गुड, दिख रहा है। ठीक है, चलिए, दिख रहा है तो साधारण ब्याज, जिसको हिंदी में मतलब इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट और हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको मतलब पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। ऐसा ही बराबर होता है PRT/100। ठीक है, यहाँ ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कि मान लीजिए कोई पैसा है तो उस पर कितना % का इंटरेस्ट लगेगा वो चीज। P होता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल यानी मूलधन बोलते हैं इसको। ठीक है, मूलधन। मान लीजिए आपके पास कितना पैसा है, और R मतलब रेट होता है आपका। ठीक है, रेट यानी दर होता है, और T आपका होता है टाइम मतलब समय। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे तो सिंपल इंटरेस्ट, मान लीजिए कोई पैसा है आप तो किसी को कितना, मान लीजिए किसी को दे रहे हैं तो इतना % के ब्याज से दे रहे हैं, तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और ब्याज आपका रेट जो होता है दर, मान लीजिए हमको 5% रेट से दे रहे हैं, इतना साल के बाद 5% के हिसाब से हमको देना है वो चीज। और टाइम आपका कि 5 साल के लिए दे रहे हैं, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए दे रहे हैं। और प्रिंसिपल जो आपका पैसा है, और आप जो दूसरों को दीजिएगा, तो आप जो दीजिएगा, जो पैसा दीजिएगा वो आपका क्या है? मूलधन है। क्या मान लीजिए 10,000 रुपया मेरे पास पैसा है, ये पैसा हम दूसरों को देंगे तो ये हमारा 10,000 जो क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल मूलधन अपना पैसा है। ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ गया है। और ये ऐसा ही बराबर PRT/100। इसी से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होता है बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग के सामने। बस 2 मिनट रुकिए, हम क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने पेश है। आवाज क्लियर आ रहा है? ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिख रहा है? चलिए, दिख रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं दिख रहा है तो हम बताते हैं आपको। दिख रहा होगा आप लोग के साथ पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9,900 रुपए 9,900 रुपए है
3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, कि 9,900 रुपया है, वो 3 साल के लिए 9% वार्षिक दर से, मतलब एक 9% हर साल। तो साधारण ब्याज कितना होगा उसको देखना है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है। रेट हमारा कितना है यहाँ पे 9% है, और टाइम हमारा कितना है 3 साल है। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, और हम लोग को निकालना क्या है एसआई। एसआई साधारण ब्याज को हिंदी में बोलते हैं एसआई। तो एसआई बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल हमारा कितना है 9,900। इसके बाद रेट कितना है 9% गुना टाइम। टाइम कितना है 3 साल। 3 साल है अपॉन 100 हो गया। यहाँ से ये 2 जीरो चल गया। ठीक है, ये परसेंटेज में ही को ही मतलब 100 लिखते हैं, इसीलिए रहने दीजिए। अब देखिए, अब इसको गुना करना है, तो गुना नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में आप देखिएगा कि ऑप्शन में कि 9 9 27 और 27 9 27 और 27 9, तो एंड में तो 3 ही आ रहा है, तो ऑप्शन में भी 2 गो में 3 है, तो 2 को तोड़ जाएगा, इसको गुनाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 99 इंटू 27 गुना कर दीजिए। 99 इंटू 7 गुना करना है, तो देखिए कैसे, बहुत इसी तरीके से 99 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 इंटू 7। तो इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए गुना कीजिए, ये आपका 27 हो जाएगा और ये माइनस 27। 10 में से 7 गया 3, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आपका बचेगा, यहाँ बचेगा 9। 9 में से 2 गया 7 और ये बचेगा 6 और ये 2। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा 2673। ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको दिख रहा होगा। गुड, दिख तो रहा है, हाँ गुड दिख रहा है। चलिए, तो दिख रहा है, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया है अच्छी तरीके से, एक अच्छी तरीके से आ गया है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने वाला है। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरा वाला का। ठीक है, चलिए आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटा देते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा, नहीं तो रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर आप लोग के सामने। चलिए अब इसको अगर मान लीजिए स्मार्ट तरीके से बनाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लिखेंगे तो हम लोग का सिलेक्शन पता नहीं होगा कि नहीं। चलिए अब इसको स्मार्ट तरीके से हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल को हम क्या मान लेते हैं 100%। ठीक है, और एसआई बराबर हमारा क्या होता है पता है, रेट इंटू टाइम होता है। रेट हमारा कितना है 9%। ठीक है, और टाइम कितना है 3 साल, तो कितना हो गया एसआई 27% हो गया ना। बस अब कुछ नहीं करना है। अब कितना करना है कि हमारा पैसा कितना है 9,900। 9,900 ये किसका मान है 100% का मान है, और हमको निकालना कितना है 27% का मान। ठीक है, परसेंट से परसेंट चल गया, ये 0 0 चल गया, और 99 को 27 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा हमारा 2673 हो गया। इजी तरीके से 2 सेकंड में बन गया कि नहीं बन गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल हमारा 100% है, मतलब प्रिंसिपल हमारा 9,900 रुपया है। ठीक है, तो वो हमारा किसका मान है, और प्रिंसिपल अपने आप में मतलब 100% होता है, तो वो 100% का मान है। और हमको निकालना है साधारण ब्याज, जो कि हमारा कितना है रेट इंटू टाइम होता है। रेट 9% और टाइम 3 साल, तो 9 या 27%, तो हमको 27% का मान निकालना। तो ये हमारा 100% का मान था, 27% का मान निकालना था। परसेंट से परसेंट कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
और ये 99। तो ये हमारा काट के ये आया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। समझ में आ गया है तो हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्या बोल रहा है, 15,000 रुपए की हो रहा है। 15,000 रुपए पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। ठीक है, तो 15,000 हमारा कितना का मान है, 100% का मान है। और हमको क्या बोल रहा है, 7%। ऐसा ही बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम। रेट 7% टाइम 3 साल, 3 वर्ष के लिए। 7 या 21% का मान निकालने वाला है। परसेंट से परसेंट गया, 2 0 2 0 गया। 15 को 21 से गुना करना है। 15 के 15, 15 दूनी 30 और 31, और यहाँ एक 0, 3150। ऑप्शन नंबर सी बन गया इसी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कोई वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग तीसरा नंबर चलते हैं। ये दूसरा नंबर हो गया खत्म। ठीक है, दूसरा नंबर से पहले हम लोग को ना थोड़ा सा ये करना होगा, क्या बोलते हैं उसको, एक और एक कंसेप्ट सीखना होगा। एक अमाउंट होता है, एक अमाउंट मतलब मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन, इसको अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट होता क्या है बेसिकली आप समझ लीजिए। ठीक है, अमाउंट होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई पैसा है और ये पैसा 5 साल के लिए जमा कर दिए। ठीक है, तो 5 साल के बाद जो मान लीजिए कोई 10,000 है पैसा है, उसको आप 5 साल के जमा किए तो 5 साल में वो 15,000 हो जाएगा। तो 15,000 जो हो गया ना, वही चीज हमारा क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। जो 10,000 पैसा था वो हमारा 15,000 जो हो गया, तो 15,000 है वो हमारा क्या था, अमाउंट हो गया। और जो 10,000 था वो 10,000 हमारा क्या था, वो हमारा अपना मूलधन प्रिंसिपल था। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अमाउंट पे अब क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो पहला मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अपने मन से। ठीक है, और अमाउंट बराबर, अमाउंट का कुछ कुछ फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। ठीक है, अमाउंट बराबर, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो जैसे अमाउंट हमारा देख लीजिए, अमाउंट हमारा कितना है, 2200 रुपया है। रेट हमारा 5% है और टाइम हमारा 2 साल है। तो हमको बोल रहा है कि प्रिंसिपल हमारा कितना होगा, पैसा कितना होगा। अगर अमाउंट ये है, उसको 5 साल के लिए 5% की दर से 2 साल के लिए दिए हैं, तो पैसा हमारा कितना था वो बताइए। तो अमाउंट 2200 रुपया, और आपको पता है प्रिंसिपल अपने आप में 100%। ठीक है, प्लस एसआई रेट कितना होता है, एसआई रेट ये होगा गुना में, तो 10% प्लस 10%, और ये 100%। और हमको निकालना कितना है, निकालना है हमको 100% का नाम, पैसा का मान निकालना। देखिए यहाँ पे समझ में आया कि नहीं। ये अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई का मान है ये वाला, प्रिंसिपल प्लस एसआई 110, मतलब 2200 रुपया, और ये 110% हो गया, इंटू हमको 100% का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 1 0 चल जाएगा, 11 से 2 बार में, 11 दूनी 22, 3 20, और ये 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 2,000 रुपया हो जाएगा। 2,000 रुपया हो जाएगा। हाँ, आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड देखने दीजिए, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, रुकिए देखने दीजिए। यहाँ से यहाँ तक
ठीक है, दिख रहा है? गुड, यहाँ तक दिख रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, और बताते हैं कि हमारा अमाउंट इतना है। ठीक है, अमाउंट है, रेट हमारा 5% है और टाइम हमारा 2 साल है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, आपको पता ही होगा। तो 2200 जो रुपया है ना, ये 2200 रुपया, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल 100% और एसआई 10%। और ये 100% क्या है, हमको निकालना है, मतलब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल 100% होता है। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। हम लोग तीसरा नंबर, ये तो हमारा क्वेश्चन था, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन था। हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग के सामने। ये रहा, बोल रहा है कि एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6600 रुपया हो जाता है, तो वो धनराशि कितना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, कोई धनराशि है जो कि रेट कितना है, हमारा 5% है। ठीक है, ये हमारा कौन सा 3 नंबर का क्वेश्चन है। और साधारण ब्याज जो है हमारा वो 4 वर्षों के लिए। साधारण ब्याज कितना है, टाइम जो है हमारा वो 4 साल के लिए है। और जो मतलब साधारण ब्याज का जो पैसा है, नहीं ये हो जाती है ना, बोल रहा है। तो ये हमारा अमाउंट हो गया, कितना है, 6600 रुपया अमाउंट है। ठीक है, तो हमको बोल रहा है प्रिंसिपल, मतलब पैसा कितना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये 6600 रुपया अमाउंट है। ठीक है, और प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100%। प्रिंसिपल अपने आप में 100%। ठीक है, और ये हमारा 100% और ये हमारा रेट 5%। तो कितना होगा, 105% का मान है ये वाला। और हमको निकालना कितना है, 5 4 20, नहीं 5 4 20, ये सॉरी ये रेट और टाइम। प्रिंसिपल 100% और 5 4 20% तो ये 120% का मान हो गया। ठीक है, और हमको निकालना है कितना, प्रिंसिपल 100% का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ से परसेंट चल गया, यहाँ से ये जीरो चल गया, और ये 4 से चल जाएगा 25 बार में, 4 से 3 बार में, 4 से चल जाएगा, 3 से चल जाएगा 2 बार में। और 25 को 25 दुगनी 50, 25 दुगनी 50 और 5 55, और यहाँ एक 0। ठीक है, तो ये हमारा जो 5500 रुपये क्या है, हमारा आंसर है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर में है कि नहीं। हाँ गुड, ऑप्शन नंबर सी में है, आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है, गुड दिख रहा होगा। चलिए, दिख रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 3 ही क्वेश्चन आगे बताएंगे। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, तो एक बार 4 नंबर का देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये तो हो गया होगा मेरे ख्याल से, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, ये आपको प्रीवियस ईयर है सब, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 4 नंबर का की बोल रहा है, सुरेश ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन का निवेश किया है। यदि उसे 15 वर्ष बाद 69,687 रुपये ब्याज मिलता है, तो उसका द्वारा निवेश किया गया मूलधन ज्ञात करना है। प्रिंसिपल हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 69,687 रुपया क्या क्या है, ब्याज पर मिलता है। तो ब्याज, ये ब्याज है, ब्याज हमारा कितना है, ये 15% और
ये 5% और 15 साल के लिए, तो 15×5 = 75 का मान है। और हमको निकालना क्या है, पैसा प्रिंसिपल, मतलब 100% का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो 25 से काट देंगे, 25 तिया 75, 25 4 100, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 9 27 हो गया। इसको 4 से गुना कर देंगे तो 4 9 36, एंड में 6 आएगा और 6 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो हो जाएगा आंसर। बाकी गुना कीजिएगा तो आप कर दे सकते हैं, कितना आएगा 4 9 36 का 6 हाथ मेरा 3 और 4 दूनी 8, 3 12, 4 दूनी 8 9, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, गलत हो गया क्या, 4 2 4 9 36, 4 दूनी 8, 3 11 हो जाएगा, 4 11 और 4 दूनी 8 1 9, सही है। तो 92 916 ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आ गया होगा आपको, दिख रहा है, गुड दिख रहा है। चलिए अब हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन, आप लोग तैयार रहिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग सेशन को करेंगे यहाँ पे समाप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हम लोग बोल रहा है यदि 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और यदि 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा। SI बराबर PRT/100 होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मूलधन प्रिंसिपल और साधारण ब्याज, इसका जो अनुपात है वो 10:7 है। तो हम लोग का SI कितना है, 7 है, प्रिंसिपल कितना है, 10 है, और रेट कितना है हमारा, रेट नहीं है लेकिन हमारा टाइम दिया हुआ है 5 साल। 100 से भाग दे देना है, ये 0 से ये चल जाएगा, और 5 से 2 बार में, तो रेट हमारा क्या है, ये गुना हो जाएगा ना, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा 14%। 14% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, जल्दी से बता दीजिए ऑप्शन नंबर किस में है। ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मतलब अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो। और क्या बोलते हैं, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा ये वाला आप मतलब सिंपल इंटरेस्ट वाला जो आपको इजी तरीके से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही हमारा वीडियो, ताकि हम भी मोटिवेट होंगे और आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही वीडियो, और इजी तरीके से सॉल्व कराते रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है, और समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर कहीं आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर हम और बता दें कि क्या बोलते हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम उसको सॉल्व करके आपको बता दें। ठीक है, और किसी टॉपिक से कोई रिलेटेड अगर मान लीजिए कोई फंस रहे हैं तो बता सकते हैं कमेंट में, बाकी हम आपके लिए जहाँ तक होगा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। तो सेशन को आज के लिए यहीं रखते हैं, बाकी फिर कल मुलाकात करेंगे आप लोग के सामने। थैंक यू, बाय।